कहिएगा ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह से हमला किया गया इसराइल की जानिब से कतर पर, इसकी मजम्मत की तमाम इस्लामी ममालिक ने। और हमने अभी ट्रंप का बयान भी सुना, उनकी जानिब से ये कहना है कि मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था और मैं इससे नाखुश हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा कि ट्रंप इस सारे मामले से बेखबर थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो कतर वाला जो सारा मामला है, ये मिडिल ईस्ट की एक एस्केलेशन जो इसराइल के खिलाफ और इसराइल के साथ चल रहा था सारा, गाजा को लेकर, फिर उसके बाद इसराइल ईरान वॉर, और फिर उसके बाद अब कतर का जो हमला है, वो एस्केलेशन को एक नए लेवल पे ले गया। इसराइल के हर एक हमले के साथ जो हर मिडिल ईस्ट के मुल्क के ऊपर करता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है, उसके नतीजे में हो ये रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की पूरी इक्वेशन और पूरी की पूरी सेटिंग थी वो डिस्टर्ब हो रही है। मिडिल ईस्ट का हर मुल्क इस वक्त, क्योंकि जो बड़े ममालिक हैं उनको अमेरिका ने बहुत तरह की सिक्योरिटी गारंटीज दी हुई हैं, जिसकी वजह से, जो कि एक मेजर फैक्टर है कि वो जो पैसा मिडिल ईस्ट से अमेरिका ले रहा है, उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त सस्टेन कर रही है। सारा कुछ अमेरिका में इतना हंकी डोरी नहीं है। अमेरिका के अपने हालात बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन का शिकार है। $37 ट्रिलियन का कर्जा है इस वक्त अमेरिका के ऊपर। तो ये यहां से जो पैसे मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी एक तरह की लाइफ लाइन है। नेतन्याहू और इसराइल की जो रियासत है अंडर द रूल ऑफ नेतन्याहू, वो एक रोग स्टेट बन चुकी है इस वक्त अमेरिका के लिए भी। अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, जो पहले जेनोसाइड जो गाजा के अंदर हुआ, फिर उसको फूड जेनोसाइड, जो दुनिया की तारीख में इससे भयानक फूड जेनोसाइड इसराइल ने दुनिया के किसी मुल्क ने कभी नहीं किया, जो इसराइल इस वक्त गाजा पे कर रहा है। और फिर जिस मुल्क को चाहता है मुंह उठा के उसके ऊपर जो है मिसाइल मार देता है मिडिल ईस्ट के अंदर। सो ये सारी चीजें इस वक्त टर्न कर रही हैं इसराइल को इनटू अ रोग स्टेट, जिसका बोझ उठाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से आज इसराइल पे, आज से 3 साल पहले पूरा यूरोप इसराइल को सपोर्ट करता था, अमेरिका खुला सपोर्ट करता था। आज ये ममालिक इसराइल के साथ खड़े होने से हिचकिचा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस है वो एक नई फॉर्म ले रहा है। मुसलमान ममालिक इस वक्त जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल हैं इसराइल के एक्ट्स के लिए, और हर मुल्क अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। अभी भी कतर के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, बाकी दीगर ममालिक के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, वो इस वक्त मिडल ईस्ट की इक्वेशन को बहुत ज्यादा तब्दील करेंगे। अच्छा अहमद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क जो है इसराइल के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अकेला इसराइल इतना पावरफुल है कि वो 3 दिनों के अंदर 6 मुस्लिम ममालिक पे वो अटैक कर दे, डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बगैर दोहा पे अटैक कर दे, डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बगैर ईरान पर अटैक कर दे, और जो दिल कर रहा है उसका वो करता जा रहा है? हमने पहले भी बात की थी कि अरब कंट्रीज को जब तक होश नहीं आएगा तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। आपको लगता है कि दोहा पर अटैक के बाद अब बाकियों को भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होना शुरू होगी, सऊदी अरब दीगर ममालिक को भी, कि हमारी बारी भी आ सकती है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं? और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पर एक रोज़ दौरे पर गए, अब वापसी के लिए रवाना भी हो चुके हुए हैं, और यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी वहां पर पहुंचे हैं, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, जो जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया था तो उसके बाद तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी अरब कंट्रीज के अंदर, वहां से शुरू हो गया था मामला। कतर वाले अटैक के बाद वो प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट हो गया। अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी ये बात वाजे हो रही है कि ये देखते हैं कि कतर है और यूएई है और ईरान है और इराक है और लीबिया है और सीरिया है, हम लोग शायद इस तरीके से देखते हैं। इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इस तरीके से नहीं देखता, वो पूरे मुसलमान को एक एंटिटी देखता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है ईरान के ऊपर अटैक करने का और कतर के ऊपर अटैक करने का। जो एग्जैक्टली। ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है वो उसकी लाइफलाइन है, वो उसकी बुनियाद है जिसके ऊपर इसराइल कायम है, और उसको उसने अचीव करना ही करना है। अब मुसलमान ममालिक को ये चीजें सामने होती भी नजर आ रही हैं। दूसरी बात आपने ये की कि इसराइल जो है वो अकेले में इतना सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसराइल अकेले में इतनी ज्यादा जारियत नहीं कर सकता इन तमाम ममालिक के दरमियान में। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर भी अब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पॉलराइजेशन आपको मिल रही है। एक लॉबी है वो इसराइल के साथ खड़ी है, वो कहती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हमला करे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। उसके पैरेलल उतनी ही ताकतवर एक लॉबी है अमेरिका के अंदर जो कहती है कि हम इसराइल का साथ नहीं देंगे और हम बाहर वाली जंगों से अपने पैसे निकाल के वापस अमेरिका के ऊपर लगाएंगे, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो
इन दोनों लॉबीज के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। आज से पहले ऐसे इख्तलाफात कभी नहीं हुए। अमेरिका के अंदर कभी भी कोई प्रेसिडेंट ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या सदर या इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ उस तरीके से बयानात नहीं दिए जिस तरीके से अब पिछले कुछ अरसे से आना शुरू हो गए। बिल्कुल चाहे आप बिल क्लिंटन के बयान की बात करें या चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान की अभी तक बात करें। सो बहुत ज्यादा तब्दीली है जो आ रही। जैसा मैंने कहा, इसराइल की जो जड़ें हैं वो अमेरिका में, यूरोप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वो जड़ें हिट ले रही हैं। इसराइल एक्चुअली नेतन्याहू रोग बन चुका है जिसका बोझ उठाना अब हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है वेस्ट के लिए। और अहमद, जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे यकजहती के लिए, हंगामी दौरा किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भी वहाँ पहुँचे। मोहम्मद बिन सलमान की आमद की भी मुतवक्के इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद वो भी जाएंगे। हमने देखा कि जब ईरान पे हमला हुआ और ईरान की जानिब से जब रिटेलिएट किया गया तो कुछ इस्लामी ममालिक की जानिब से मज़म्मत की गई कि नहीं करना चाहिए था। ऐसी सूरत में हम देख रहे हैं कि अब जब कतर को इसका निशाना बनाया गया, और जैसे कि आपने कहा कि हमारी नज़र में ईरान अलग है, कतर अलग है, इसराइल की नज़र में इस्लामी ममालिक एक ही हैं, और ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनका जो भी है कि तमाम मुसलमानों को उन्होंने एक ही तरह से हिट करना है। अब क्या समझते हैं कि अब तमाम इस्लामी ममालिक को अकल आ रही है, होश के नाखून ले रहे हैं वो, कि अब एक के बाद एक इस्लामी ममालिक को वो निशाना बना सकता है अगर अभी भी उसको मुकम्मल तौर पर शटअप कॉल ना दी गई? देखें, बात यही है कि आप सारों को समझ में आ रही, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तमाम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। मुसलमान ममालिक को अब अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मिडल ईस्ट को लेकर उसको रीडिजाइन और रीविजिट करने की जरूरत है। आप देखें, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज फेल कर रही हैं। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि अमेरिका इसराइल को ईरान पे हमला करने से नहीं रोक सका, तो कैसे अमेरिका दूसरे ममालिक पे हमला करने से रोकेगा। तो नेचुरल सी बात है कि जब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज जो पिछले 70-80 साल से इस खित्ते के अंदर एक सम सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट किए हुए थी, चाहे वो फॉल्स ऑर्डर था, चाहे वो सुसाइडल ऑर्डर था, वो एक सेंस ऑफ ऑर्डर मौजूद था। अब वो ऑर्डर तब्दील हो रहा है। मुसलमान ममालिक अपना सिक्योरिटी apparatus, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। इस इक्वेशन को इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को भी पहुंचा है, लेकिन अमेरिका को भी पहुंचा है इस बात का नुकसान। सो इस सारी सिचुएशन में इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर था। इकबाल ने फरमाया था, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, कि जो मगरिब की तरफ से तूफान उठेगा वो पूरी मुसलमान उम्मत को इकट्ठा कर देगा, क्योंकि वो इतना जुल्म करेंगे मुसलमानों पे कि मुसलमानों को रियलाइज हो जाएगा कि अब हम और अगर इस एक हादसे के बाद भी तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद हसन अल-अरबी साहब, वक्त दिया। और ये वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजम्मतों से काम चल जाए, वो इसी के इजलास हो जाए, या डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ इतना कह दें कि नाखुश हूं। तो पता ही नहीं था। मेरे ख्याल में अब जालिम का हाथ रोकना होगा, अदरवाइज बात बहुत गजा के मामलात को हम लोग देखते देखते बेहिस से हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि हम सब लोग आदी हो गए हैं। ठीक है, इतनी शातें हो गई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो अपनी स्ट्रेटजी अपना रहा है और एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।